हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। हाल ही में आप सभी बच्चों ने कल आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्जाम दिया है और एग्जाम देने के बाद में आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, क्योंकि एक बार जब रिजल्ट आएगा तो बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि हमें नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना है कि नहीं करना है। अगर हम लोग एग्जाम क्वालिफाई कर गए तो डेफिनेटली रिलैक्स हो जाओगे, आप टेंशन फ्री हो जाओगे। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो अगले किसी एग्जामिनेशन को आपको टारगेट करना है। इन सब सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब रिजल्ट आने वाला है। हालांकि कल के पेपर ने सबको सरप्राइज कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू पर डिपेंडेंट थे। हालांकि बहुत सारे वीडियो में हमने ये भी बताया था आपको पहले भी कि ऐसा नहीं होगा कि जो 2019 में पूछा गया है उसी तरह के क्वेश्चन 2024 के पेपर में भी आएंगे। ये वैकेंसी 2024 की थी जिसका सीबीटी 2 आपको 2025 में देने को मिल रहा है। ये चीजें हमने पहले भी बताई थी। जिन बच्चों ने इन सब चीजों पर ध्यान दिया और अपने सब्जेक्ट को पूरा पढ़कर गए वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आए। बहुत सारी जगह पर आपको यह भी बोला गया है कि सिलेबस के अंदर 10 टॉपिक लिखे गए हैं तो आपको 10 ही पढ़ने हैं, जबकि हमने बार बार आपसे कहा था कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ के जाना होगा। और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो उस कंप्लीट सिलेबस और इवन उसके बाहर से भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए। खैर, वो बच्चे जिन्होंने बातों को माना होगा, इंस्ट्रक्शंस को समझा होगा, जो हमने बताया उसको फॉलो किया होगा, डेफिनेटली फायदे में रहे होंगे। लेकिन वो सभी बच्चे जो 2019 पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे या उन सब बातों पर या उन सब लोगों की बातों में आए जिन्होंने कहा कि जितना लिखा हुआ है वहीं से क्वेश्चन आएगा या 2019 में जैसा है वैसा ही पेपर आएगा, वो शायद इस पेपर से बहुत कुछ सीख भी गए होंगे। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब आ सकता है। देखिए, रिजल्ट की कहानी को जानने के लिए हमने यहाँ पर कुछ एनालिसिस मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कब आपका रिजल्ट आ सकता है। सबसे पहले हम 2019 की जो वैकेंसी है उसका एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें हो सकता है डेट्स में, वैसे तो हमने वेरीफाई किया लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि एक आध डेट अगर इधर उधर हुई है तो कोई बड़ी चीज नहीं है। इसका जो नोटिफिकेशन आया था अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो जो नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है ये लगभग लगभग दिसंबर, या मैं कंप्लीट डेट लिख देता हूँ जो मेरे पास में है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस अगर हो तो देख लीजिएगा आप लोग। ये 29 दिसंबर 2018 को नोटिफिकेशन आया था। और जो सीबीटी 1 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, सीबीटी 1 का एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था, ये सीबीटी 1 का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है ये आपका 22 मई से लेकर 2 जून 2019 के अंदर ये पेपर आपका कंडक्ट हुआ था। वैकेंसी 2018 में आ गई थी आपके पास में। उसके बाद में अगर हम लोग देखें सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया है, तो ये जो सीबीटी 1 का रिजल्ट आया है ये 13 अगस्त को 2019 में आपको देखने को मिल गया। मतलब आप देखिए जुलाई अगस्त 1.5 महीने के अंदर अंदर, 1.5 महीना ले लिया इसने, आपके पास में रिजल्ट आ गया था। और सीबीटी 2 का एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था ये आपका 28 अगस्त से 1 सितंबर 2019 के बीच में हो गया था। और वो डेट जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं, सीबीटी 2 का जो रिजल्ट आया था, ये रिजल्ट आया था आपका नवंबर 1 नवंबर 2019 में। यानी अगर आप 1 सितंबर को भूल जाओ तो सितंबर अक्टूबर लगभग 60 दिन का समय इन्होंने यहां पर लिया है। उसके बाद में हमने कहा कि सर ये जो आपके पास में स्टोरी है ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है। हो सकता है कि आज के टाइम पर ये जो पैटर्न है इसको बदल दिया गया। लगभग लगभग आपके पास में अप्रोक्स इसने 60 डेज का टाइम लिया है। फिर हमने कहा कि सर रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है, जैसे मैं बात करता हूँ टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ है उसकी थोड़ी सी कहानी को अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ये 2024 की वैकेंसी है। तो इसके सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था आपके पास में, वो फॉर्म आपके पास में जो स्टार्ट हुआ था एप्लीकेशन फॉर्म वो 9 मार्च 2024 से शुरू हुआ था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर वापस से रीओपन हुआ अक्टूबर में, रीओपन किया गया इसको। कब ओपन हुआ सर? 2 अक्टूबर 2024। खैर ठीक है। एग्जाम जो हुआ था आपका, एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट जो था आपका वो था आपके पास में 19 एंड 20 दिसंबर 2024।
इसकी जो रेस्पॉन्स की आप मतलब ये रेलवे का पैटर्न है वो इसी तरीके से फॉलो करता है चीजों को। रेस्पॉन्स की जो आपके पास में आई थी ये आपके पास में 6th डे यानी 26 दिसंबर 2024 को रेस्पॉन्स की आ गई थी, और उसके बाद में जो रिजल्ट आपके सामने आया था ये रिजल्ट आपको 12 मार्च। लगभग आपके पास में 72 डेज ये और 10 दिन आप यहां पर जोड़ लो तो 82 डेज, लगभग आप बोल सकते हैं 85 डेज इन्होंने लिया है। 85 डेज यहां पर लिए गए। उसके बाद में अभी रिसेंट में आपके सामने एक और एग्जाम हुआ था जिसमें अगर हम लोग बात करें, ये ग्रेड 1 है, ध्यान रखना, ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 है। अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर लेते हैं। 2024 की वैकेंसी है ये भी। इस वैकेंसी को अगर आप देखेंगे तो सेम प्रोसेस है जो रीओपन हुआ था एग्जाम, इसका भी फॉर्म जो रीओपन हुआ था आपके पास में वो वही 2 अक्टूबर को रीओपन हुआ है, 2 अक्टूबर 2024। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एग्जाम डेट, जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था इस बार 23 से 30 दिसंबर 2024। रेस्पॉन्स की आप देख सकते हैं फिर से उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। रेस्पॉन्स की ये सारी डेट्स में लिख के लाया हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाए। 6 जनवरी, लगभग 6 से 7 दिन इन्होंने लिए हैं रेस्पॉन्स की के लिए। उसके बाद में अगर आप रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट आया 19 मार्च। अगर कोई एक का डेट इधर उधर हुई है तो क्षमा चाहेंगे उसके लिए, बाकी कोशिश हमने की है कि सारी डेट एक्यूरेट लेके आए। तो आप देखिए लगभग लगभग फिर से अगर आप 19 मार्च की बात करें तो 60, ये आपके पास फिर से 80 डेज के आसपास, 82 डेज का टाइम ये लोग ले रहे हैं। सर इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एक और एग्जामिनेशन को एज अ रेफरेंस हम लोग हाँ रेफरेंस हम लोग ले लेते हैं, आरपीएफ एसआई। आरपीएफ एसआई सर अगर इसके एप्लीकेशन की हम लोग बात करें, एप्लीकेशन स्टार्ट कब हुआ? सर एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ आपका 15 अप्रैल से और कब तक चला? 14 मई 2024। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एग्जाम जो हुआ है वो है 2 से 13 दिसंबर 2024। क्लियर है? जो रिजल्ट आपका आया है, जो रिजल्ट आपका आया है वो आपके पास में 6 मार्च 2025 को आपका रिजल्ट आया। तो ये आपके पास में सिनेरियो है। तो फाइनली अगर आप देखें यहां पर तो ये जो 13 मार्च को आपका एग्जाम हो रहा है तो 17 दिन तो आपको लगभग वहां देखने को मिला और 66 डेज, तो ये भी आपके पास में 80 to 85 डेज का टाइम ले रहे हैं। जो फाइनल रिजल्ट अगर आप देखें तो यहां पर भी 80 to 85 डेज लिया गया, यहां पर भी 80+ डेज लगभग आप मान सकते हो, और यहां पर भी लगभग 80 डेज आप लोगों ने लिए। जो रिजल्ट डिक्लेयर किया रेलवे की साइड से इतना समय यहां पर लिया गया। लेकिन एक चीज देखना कि ये भी आपके पास में 2 लेवल में एग्जाम, सीबीटी 1 या सीबीटी 2, आप 2 टियर 2 एग्जाम नहीं हुआ इसके अंदर। पहली बार एक ही बार एग्जाम होता है, उसी का फाइनल आपको रिजल्ट दे दिया जाता है। यहां पर क्वालिफाइंग पेपर नहीं होता है, इस वजह से 80 से 85 दिन का समय लिया जा रहा है। लेकिन जब सीबीटी 2 की हम बात करेंगे तो ऑलरेडी वहां पर एक बार स्टूडेंट फिल्टर हो चुके हैं। सीबीटी 1 का जब आप एग्जाम देखेंगे तो सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था मई जून, और उसके बाद में अगस्त में रिजल्ट आया था। तो ये आपके पास में पहला काम हो चुका है। अब दूसरे स्टेज के अंदर हुआ क्या है कि यहां पर फिर से एग्जाम हुआ और लगभग आपके पास में 60 डेज के अंदर अंदर रिजल्ट आ गया। मतलब इन जनरल जब सीबीटी 2 का रिजल्ट आ रहा है तो 60 दिन के अंदर अंदर वो दे रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखेंगे यहां पर तो वो 80 दिन के आसपास का समय ले रहा है। ये 2019 का सिनेरियो देखोगे तो ये उस समय की बात है जब रेलवे हर साल पेपर नहीं ले रहा था। पर अभी उन्होंने कहा है कि हम हर साल एग्जाम लेने वाले हैं, तो 2 चीजों का प्रेशर हम लोग मान सकते हैं जो सीबीटी 2 के लिए रहेगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो 2024 आरआरबी जेई 2024 की अगर मैं बात करूं, ये वैकेंसी 2024 की है जिसका सीबीटी 2 आप लोग देकर आए हैं। कब देकर आए हैं सर? 22 अप्रैल 2025। तो हमें ऐसा लगता है कि पहली चीज तो एक तो ये सीबीटी 2 है, तो 80-85 दिन उसको लेना नहीं चाहिए, लगभग 60 दिन का समय लेना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि रेलवे यहां पर
अब ये कमिट कर चुका है कि वो हर साल ये एग्जाम लेने वाला है, तो वो कोशिश करेगा कि इन पेपर्स को या एक वैकेंसी को जल्दी से जल्दी बाइंड अप करने की। तीसरा पॉइंट ये है कि इसके हिसाब से जो जेई सीबीटी 2 का पेपर होना था, वो अगर आप देखेंगे तो वो 19 और 20 तारीख जो इन्होंने दी थी उसमें होना चाहिए था, तो ये ऑलरेडी थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। इसलिए अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें यहां पर, तो शायद वो 45 टू 60 डेज के बीच में अपने रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकता है। मतलब मैं ऐसा मान सकता हूं कि यहां से लगभग लगभग जो रिजल्ट है वो आपका 10 जून से 15 जून के बीच में उसको दे देना चाहिए। और अगर इससे पहले रिजल्ट आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर मान लीजिए इससे पहले, मतलब हो सकता है अगर सरप्राइज उसने कर दिया तो वो मई लास्ट वीक भी दे सकता है, मई लास्ट वीक कर दे या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून कर दे, ये सरप्राइज कर देगा अगर उसने इतना जल्दी रिजल्ट दे दिया तो। पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं पुराने जितने भी रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं उनकी डेट्स किस तरीके से आगे बढ़ रही है। अगर उसने जल्दबाजी की मई लास्ट वीक या फिर जून फर्स्ट वीक, तो वो आपके लिए सरप्राइज होना चाहिए। लेकिन 10 जून से 15 जून आइडियल कंडीशन है, जिसके बीच में हो सकता है आप लोगों का आरआरबी जेई सीबीटी 2 का रिजल्ट आ सकता है। इसके अलावा कट ऑफ क्या हो सकती है, पेपर कैसा रहा, इन सब चीजों से रिलेटेड इजी प्रैप यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को वीडियोस दिखाई दे रहे हैं। तो रेलवे से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए, किसी भी एनालिसिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जहां पर आप सभी बच्चों को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, डेटा के साथ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, पुराने पेपर्स के साथ कंपेरिजन करके आपको यहां पर एनालिसिस दिया जा रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं इस सेशन से आपको यह आइडिया लग गया होगा कब तक आपका एग्जाम आ सकता है, जिससे कि आप अपने फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो कि आपको एसएससी जेई को टारगेट करना है या रेलवे की जो आरआरबी जेई की जो 2025 की वैकेंसी आ रही है उसके लिए प्रिपरेशन करना है कि नहीं करना है। इन सारी चीजों को लेकर आप लोग एक प्लान बना सकते हैं। बने रहिए इजी प्रैप पर इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।